Dear students, parents, teachers, and other stakeholders, I am always praying for your best career and good health. Welcome to your most popular program, Good Morning PM Triple S. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको बोला था ये एक फैमिली है और फैमिली की तरह कोई भी अगर हमें मौका मिले बच्चों की हेल्प करने का हम करते हैं। इसी तरह से एक लड़का है जिसका नाम अब्दुल सुल्तान लोन है। वो शायद कपवाड़ा का रहने वाला है या कोई डेंटल कोर्स कर रहा है। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो थे वो हमें किसी ने दिए हैं, और अगर वो बच्चे को जो नंबर दिए हुए थे उनमें बहुत ट्राई किया तो कोई उठाते नहीं है, या उठाया तो बोला मैं कोई और हूँ। तो अगर किसी बच्चे को, अगर वो किसी बच्चा किसी तरीके से जानता हो आदिल सुल्तान लोन को, जिसके फादर साहब का नाम है मोहम्मद सुल्तान लोन, और एक कपवाड़ा का बच्चा है, डेंटल का कोर्स कर रहा है और शायद PM ट्रिपल एस का ही है, और उस बच्चे को अगर कोई भी जानता हो उसको बताएं और वो हमसे कांटेक्ट करे। नंबर 2, दूसरा जो है बच्चे, प्यारे मेरे बच्चों, जब भी मेरे से जो होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता रहता हूँ। एक और बात है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें कोई डेंटल के लिए कह रहा है कि आपका PM ट्रिपल एस में एडमिशन सिलेक्शन या आपका नाम आ गया है तो आप हमें एडमिशन के लिए मिलें। कुछ कॉलेज हमें फ़ोन कर रहे हैं या कोई बाहर के लोग जो हैं वो हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे फ़ोन करके बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी PM ट्रिपल एस की तरफ से AICT ने किसी डेंटल कॉलेज के लिए कोई ऐसा कोई कहा नहीं है। नंबर 2 ये है कि आप लोग ऑन योर ओन देखो क्या करते हैं। जो लोग BDS MBBS वगैरह में एडमिशन लेते हैं तो उनका क्या प्रोसेस है मैंने पहले भी बताया, लेकिन अभी ध्यान से सुने। सबसे पहले आप क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं PM ट्रिपल एस का जो आपने किए। नंबर 2, उस बच्चे ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से कराता है वो भी आपको पता, आपने करा रखा है। डिफरेंट डिग्री कॉलेजेस जो थे वहाँ पे उनके हुए थे। उसके बाद वो ऑन योर ओन में एक इन्फॉर्मेशन एक किस्म की देता है, लेकिन उससे क्या है कि वो अपने लेवल पे जहाँ भी काउंसलिंग होती है, तो कहीं भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है जम्मू कश्मीर से बाहर, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को ऑथराइज़ किया होता है, और वहाँ पे जो भी उनका काउंसलिंग जो है होती है उसके हिसाब से उनको नीट के स्कोर के हिसाब से कॉलेज मिलता है। तो जैसे ही बच्चे नीट के स्कोर के हिसाब से काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो तब वो लॉगिन करके, और AICT का भी जो ऑन योर ओन पे उनको लिंक मिलता है उसमें वो अपनी पूरी डिटेल भरते हैं कि मेरा जो है वो उसका जो भी उसका एडमिट कार्ड है या नीट का स्कोर कार्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन जो है रेलिवेंट वो अपनी वहाँ देते हैं ऑन योर ओन के लिंक में। जो नीट का वहाँ पे डिटेल मिलती है उसमें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो बच्चा देता है। लेकिन ये नीट के हिसाब से जो बच्चा एडमिशन जो लेता है वो अपने लेवल पे लेता है और फिर वो AICT को रिपोर्ट करता है, और इसके लिए जो सीट्स हैं वैसे 100 होती हैं। और जो बच्चों का 12th के मेरिट के हिसाब से फिर एक लिस्ट बनेगी। 12th के हिसाब से जो बच्चों के नंबर होंगे, जो टॉप होंगे उनके नंबर, सपोज करो 500 स्टूडेंट 300 स्टूडेंट अपने लेवल पे एडमिशन ले लेता है, लेकिन वो जब उनमें से जो टॉप के 100 होंगे उनको जाकर फिर स्कॉलरशिप मिलता है। और नंबर 2 के इस बार आपको कोई 264 के 62 करीब के डेंटल कॉलेजेस की लिस्ट भी दे रखी है, और उन कॉलेजेस में ये भी एक बताया कि एक कॉलेज में मैक्सिमम जो PM ट्रिपल एस स्कॉलरशिप के लिए बच्चे एडमिट होंगे वो 5 ही होंगे। 5 मीन 5। तो अगर कहीं पर कुछ ज़्यादा हो गए फिर बाद में स्कॉलरशिप का मसला बनेगा। इसलिए मैं बच्चों को बार बार बता रहा हूँ कि एक कॉलेज में 5 स्टूडेंट्स, और वो भी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लेंगे जो नीट का स्कोर है, और उसको लेने के बाद वो जब रिपोर्ट करते हैं उसके बाद जो 100 स्टूडेंट्स मेरिट के हिसाब से होंगे उनको मिलता है स्कॉलरशिप। और वो अभी तो आई नहीं वो लिस्टें, कौन कौन बच्चा दाखिल हो रहा है वो भी रिपोर्ट करेंगे। अभी तो मिला नहीं है ICT में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों को कौन कौन बच्चा हो गया है। तो जब वो सारे बच्चे आएंगे और उनका फिर जो है 12th के मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगी। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर प्रोफेशनल में और जनरल कोर्सेज में कुछ सीट्स वेकेंट हों
और उनका जो है वो कन्वर्ट कर दी जाती हैं मेडिकल में, तो नंबर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये पक्की बात है कि जो भी अभी मेरिट लिस्ट बनेगी, 12th के स्कोर के हिसाब से जो बच्चों के नाम आएंगे उनको मिलता है स्कॉलरशिप। तो इसलिए अगर कोई आपको पहले कह रहा है कि आपका नाम PM ट्रिपल एस से सेलेक्ट हो गया है, आपका नाम आ गया है, तो ऐसा मैं कुछ बता नहीं सकता। हाँ, किसी बच्चे को अगर लगता हो कि मेरे 12th के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं तो मुझे तो नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि नीट के थ्रू उसने एडमिशन ले ली है, सेंट्रलाइज काउंसलिंग के थ्रू, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे जो है कि कहेंगे कि आपका ऑलरेडी नंबर आ चुका है, अभी ऐसा प्रोसेस हुआ नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ दिस थिंग। नंबर 2, जो बच्चे जिन्होंने ऑन योर ओन में एडमिशन ली है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है या और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, और वो बच्चे जो हैं जिन्होंने एडमिशन ले ली है, चाहे वो JEE के बेस पर है, मेंस एडवांस के बेस पर कहीं ले ली है, कहीं भी अगर बच्चे अपने लेवल पे जिन्होंने एडमिशन ले रखी है, तो उन बच्चों का भी जो है उनको प्रोसेस जो है अपना करना चाहिए। वो भी कोई 200 एंड प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हो गए हैं, और भी स्टूडेंट अगर किसी का रह रहा है तो वो आस्ता आस्ता अपना प्रोसेस कर रहे हैं, अभी उसको भी क्लोज़ हो रहा है चैप्टर। तो इसलिए वो बच्चे भी जो हैं जो बच्चे जो हैं ऑन योर ओन वाले, वो अपना कंप्लीट करें। उनको क्या करना है, फ़िलहाल तो बच्चे जब लिंक खोलते हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, और यहाँ जहाँ भी उन्होंने ऑन योर ओन एडमिशन ले ली, JEE बेस्ड पर ली है, जहाँ भी ली उन्होंने एडमिशन नीट बेस्ड पर ली है, ये जो अपना जो है चाहे उन्होंने JEE मेंस पर ली है, चाहे उन्होंने अपना DU का डायरेक्ट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ली है, इन बच्चों को करना क्या है। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हो, अपने जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी है और इसी तरह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कई हमारी हैं, तो सबसे पहले उनका क्या है कि जो कॉलेज है या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, वो AICTE के पास उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर करके अपना इंस्टीट्यूशनल ID लॉगिन जो करते हैं, तो इंस्टीट्यूशनल ID और पासवर्ड वगैरह उन्होंने लेना है। हर इंस्टीट्यूशन की अपनी ईमेल ID होती है। तो ये पहले ये है कि कोई ऐसा कॉलेज या ऐसा इंस्टीट्यूट या इवन कहीं IIT में भी बच्चा कोई एडमिशन ले जहाँ पे ऑलरेडी उनका इसके साथ नहीं है, तो बच्चे आप वहाँ कई बार इंस्टीट्यूशन में भी उनको पता ही नहीं होता है कैसे करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उनको आप पहले नंबर ये बताइए कि वो JK एडमिशन 2021 और IT2 PM ट्रिपल एस जो है @AICTE-India.org अपनी जो है वो मेल भेज के सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूशन को वो रजिस्टर करें, ताकि उनको अपने इंस्टीट्यूशन का लॉगिन करने के लिए अपना ID पासवर्ड वगैरह उनको मिल जाए। नंबर 2, जैसे वो कर लेते हैं, उसके बाद उनको बच्चे को क्या करना है कि इन बच्चे तो फ़िलहाल जब कहीं नहीं होता, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे कह रहे थे जी सर कोई ज्वाइनिंग नहीं दे रहे अभी इंस्टीट्यूशन वाले, तो अभी उनका क्या है कि जो आपने फ़ीस की रिसीट जमा कराई है या आपका कोई भी ऐसा सबूत कि आपने इन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ली है, आपकी हुई ऑन योर ओन मेरिट पर, जैसे भी कट ऑफ से होती है, या JEE मेंस पर, जैसे भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर ऑन योर ओन में ली है, तो अगर वो आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने जो आपने एडमिशन ली है उसकी कोई रिसीट है, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, वही आप अपलोड करिए और आगे प्रोसेस करें। अब कई बार बच्चा जो है वो समझता है कि सर ऐसा अभी हम कर लेंगे, तो लेकिन एक बात उनको याद रखनी है कि जैसे ही वो इसको करके एडमिशन का प्रोसेस उनका तो पहले ही हो गया होता है ना, ये वो बच्चे हैं कि जिन्होंने अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया है। तो जिन बच्चों का हो जाता है उन्होंने फिर क्या करना है, अपने इंस्टीट्यूशन से बाद में ज्वाइनिंग लेना है, ज़रूर कहना कि आप ज्वाइनिंग दे दो हमें। तो वो ज्वाइनिंग लेके उनको क्या करना है, उस ज्वाइनिंग को उन बच्चों ने दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अगर वो कहेंगे अभी लिंक नहीं मिल रहा, तो भी मेल कर सकते हैं, ताकि वो कन्फर्म कर दें कि उनका ज्वाइनिंग का उनको मिल चुका है। और उसके बाद क्या है कि जिन इंस्टीट्यूशंस में बच्चों ने ऑन योर ओन में लिया है, वो उनको भी जैसे अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो उसको ज्वाइनिंग को जैसे ही मिलेगा उनको AICTE से उसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेंगे, फिर साइन करके फिर दोबारा अपलोड कर देंगे।
एक तो उसमें प्रिंसिपल के पहले ही स्टैंप साइन होते हैं, आप भी करेंगे, दोबारा अपलोड कर देंगे, फिर इंस्टीट्यूशन के पास चला जाएगा। और इंस्टीट्यूशन का काम क्या है कि उसको उन्होंने वेरीफाई करना है। इंस्टीट्यूशन जो है वो वेरीफाई करता है। आप ज्वाइनिंग, कई बार आप बच्चा कहता रहता है, एक मैं बच्चों को बड़ा मैं प्यार से बता दूं कि मेरे बेटे आप खुद भी अपना फॉलो करा करो, लॉग इन करके लगातार देखा करो, AICT की वेबसाइट www.aict-india.org को भी देखते रहा करो, अपने आप को अपडेट करा रखा करो किस वक्त कौन सी इन्फॉर्मेशन हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपका अपना चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे आपकी ईमेल आईडी हो, वो पासवर्ड तो किसी से हमेशा शेयर मत करो। ये कई बच्चे अभी है वो कह रहे हैं जी मैंने पहले ही अपना, इवन एक कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, पता नहीं किसी डेंटल में या कहाँ, कह रहा है मैंने पासवर्ड भी दिया, अपनी ईमेल आईडी भी दी। तो ऐसी बातें आपको बार बार समझाया है कि आप किसी से अपना कोई भी बात करें, लेकिन पासवर्ड आपका बिल्कुल पर्सनल है, इसको अगर बाई चांस आउट हो भी जाए कहीं, इसको चेंज कर लिया करें। तो जो आपको है उनको चेक करते रहा करो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वहीं पे आएगी। तो ये मेरे बच्चे, उनके लिए, बच्चों के लिए जो ऑन योर ओन में हैं, और अपना वो डाउनलोड करके साइन करके अपलोड करें, और जैसे ही वो इंस्टीट्यूशन उनको वेरीफाई करता है उसके बाद वो DBT वाला प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट करें। इंस्टीट्यूशन को वेरीफाई करना है बच्चों का, उनका चाहे ज्वाइनिंग का है, चाहे आधार का है, चाहे उनका बैंक का है, मैंडेट फॉर्म जो है वो करना है। इसी तरह जो नए इंस्टीट्यूशन है उनको भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन तो हो जाता, ID मिल जाती है, तो उसके बाद उनको अपना, उनको भी पूरा डाटा, इंस्टीट्यूशन की जो टैप है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, अपना मैंडेट, इंस्टीट्यूशन मैंडेट, बैंक अकाउंट जो है वो भी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी का फ़ी स्ट्रक्चर है वो भी उन्होंने अपलोड करना है। तो ये मेरा उनको सारा करना होता है। इसके बाद बच्चे, कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, भाई आपको बेटे मैंने बता दिया कि जो 10+2 वाले हैं उनका कोई थर्ड राउंड होने वाला नहीं है, चैप्टर क्लोज। और इसी तरह डिप्लोमा वालों का फर्स्ट राउंड हो गया तो सेकंड होने वाला नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें बार बार इस बारे में पूछते रहते हैं। तो तकरीबन एडमिशन का प्रोसेस बच्चे अब कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त उन बच्चों की एडमिशन हो रही है जहाँ जो बच्चे उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं। एडमिशन तो उन्होंने पहले ले ली है, ज्वाइन तो उन्होंने अपना की है, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं वो जो हैं जो ऑन योर ओन वाले हैं, या फिर नर्सिंग के कुछ बच्चे हैं। अभी जो सिक्किम के बच्चे थे उनका भी जो वहाँ भी चले गए, या कहीं और जगह पर हैं कई बच्चों का, तो वो अभी अपने अपने जो हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो ये भी, वो भी कंप्लीट हो रहा है, वो भी जल्दी से जल्दी जाएं, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, किसी प्रकार से डिले मत करें, क्योंकि प्रोसेस तकरीबन अब क्लोज हैं। और अब बच्चों को आगे वाला प्रोसेस पढ़ने का और स्कॉलरशिप के रिलेटेड बातों पे अब चर्चा होगी। उसके साथ ही बच्चे आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, अगर, मुझे बहुत फील भी होता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे कहीं होते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, तो अब पता चला है कि कहीं सीट खाली पड़ी हैं, या मेरी कोई फ्रेंड नहीं वहाँ जा रही तो उसकी जगह मुझे दे दो। तो बच्चे ऐसे नहीं होता है, एक चॉइस फीलिंग के हिसाब से मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट ऐसे सिस्टम चलता है, और ऐसा नहीं होता। फिर मुझे दुख होता है उन बच्चों के लिए, लेकिन बेटे ये सिस्टम ही ऐसा है और उसी को, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ये मेरा बताना आपके लिए बड़ा ज़रूरी था। अब आपके जो आगे का है, एक फ़ी के बारे में, बहुत सारे बच्चे इस वक्त जिनको कोई फ़ीस का बड़ा मसला है, स्कॉलरशिप नहीं मिला, वहाँ मांग रहे हैं पैसे, और दिक्कत, खासकर जो नए बच्चे हुए हैं वो भी अभी जाना है, उनको पैसे की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों का जो है, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं, और पुराने बच्चे हैं जिनका कोई लास्ट सेमेस्टर है, 8th सेमेस्टर है, 7th है, उनको भी उनका क्लियर करना है, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे, कई बार कॉलेज वाले भी उनको क्लियरेंस नहीं देते फिर। तो इसलिए वो बच्चे हैं कि जिनको क्लियरेंस 8th सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर लास्ट में जाने वाले हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का भी मसले होते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनका मिला नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है पुराना, तो उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कंटिन्यूशन और प्रमोशन सर्टिफिकेट ही बराबर नहीं भरा हुआ है, फिर कहीं तो बदल बदल के कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे दिक्कत आती रहती हैं फिर। तो इसलिए कई कारणों के कारण कुछ बच्चे जो इस वक्त जो हैं पेमेंट के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दो बातें अभी जो हम इनका प्रोसेस अगली जो है हमारी, ज़रूर आप उसको देखना। हम कोशिश करेंगे कि आपको डिटेल फ़ीस के बारे में भी बताएंगे, और आगे आपने एडमिशन के बाद क्या प्रोसेस रखना है,
कैसे चलना है उसके बारे में बताएंगे। और किसी भी प्रकार की बच्चे अगर समस्या हो आप बता सकते हैं। और ये बच्चे हमारी जान से ज़्यादा प्यारे। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं हर बच्चे के फ़ोन का कॉल का जवाब नहीं, मैं सुबह से शाम तक इसी में लगा रहता हूँ कि बड़ा इमरजेंसी हो, बच्चे प्रॉब्लम में, जैसे एक बार कहीं बच्चे को इंस्टीट्यूशन में उनकी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उनके साथ फिर मैं सुबह से शाम तक बैठ जाता हूँ, उनकी कॉल भी अटेंड करते रहते हैं, चाहे 50 कॉल आएंगी एक दिन में। या कई बच्चों का कोई बहुत सीरियस मसला, पूरे पूरे अब बहुत सारे बच्चों ने ना ग्रुप बना लिए और वो मुझे साथ ही होता हूँ उनके साथ ग्रुप में, तो जो भी वो प्रॉब्लम बताते हैं फिर उसका मैं सोल्यूशन कोशिश करता हूँ ऐसे, क्योंकि वो एक जॉइंट इशू बनता है। तो इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन ऐसे जो बच्चे हैं, कोई आप कहेगा कि मैंने इतनी बार मेल किया, तो इतनी बार आपको फ़ोन किया और इतनी बार व्हाट्सअप किया, उसमें बेटे मैं एक एक का जवाब तो दे नहीं पाता कॉल का। और जो इकट्ठा करके जो एक इशू होते हैं उन पर मैं एक वीडियो डाल देता हूँ। तो ये उसके बारे में है। और आप अपना करें। और जो बच्चे बच्चे बहुत से उन बच्चों का भी मैं रियली आई प्रे फॉर देम, आई गुड विशेस फॉर देम, वो बड़ा ऐसे मैसेज करते रहते हैं। और एक तो बच्चा मुझे कह रहा था, सर कि आप कभी नहीं कहते हो कि लाइक करें। तो बच्चे इसमें कोई, मैंने पहले ही बोला था ये कोई चैनल नहीं है, ये मैं फैमिली का इंटरेक्शन करता हूँ। अगर आप सारे के सारे जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, आप अच्छा लगता है तो आप सबको लाइक करना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना चाहिए। लेकिन हर तरह के लोग होते हैं, मुझे उसके साथ कोई नहीं, मैंने पहले भी बोला ये कोई चैनल नहीं। और जैसे किसी का अगर कुछ हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो बोलता अब क्या करना है, मैंने रह के सब्सक्राइब भी क्या करना है ना। ये कोई ऐसी बातें नहीं कि बिल्कुल एक मतलब के साथ हम इसके साथ जुड़े। हो सकता है ये प्रॉब्लम कहीं और तरह से हो, अगली प्रॉब्लम के लिए आपको और तरीके से हम काम आ जाए। तो इस तरीके से आप जैसे कई बच्चों का कोई इशू होता है तो हम उसके लिए खड़े हो जाते हैं। तो मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, बच्चे मुझे जान से ज़्यादा प्यारे हैं, वो भी मुझे बड़े बड़े प्यार से बुलाते हैं, है ना। किसी ने मुझे अपना, कोई सर है, कोई किसी के लिए मैं बहुत दादू की तरह हूँ, कोई कहता है, मतलब हर तरह के मेरे PMSS वाले सर हैं, कोई मतलब ऐसे घर की तरह कोई अपना फैमिली मेम्बर बना लेता है, कोई मामू भी कह दे, कोई चाचू भी कह दे, कुछ भी कह दे, है ना। तो मेरे दोस्त भी यही हैं, बच्चे ही, मेरे फ्रेंड्स भी यही हैं, मेरे फैमिली मेम्बर भी यही हैं, मेरे बच्चे भी यही हैं। और दादू परदादू जो मर्जी कहें, और कोई बोले बुढ़ा हो गया तो भी वो जो भी जिसके दिल में जो कहे, लेकिन तहज़ीब से कोई भी बात करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और वैसे के लिए फिर हमारे पास बड़े अरेंजमेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसे जिनको तहज़ीब ना हो उनको तहज़ीब सिखाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए बहुत सारे कहीं ऐसे लोग भी हैं कि जो ऐसे लोग गुस्से होते हैं जो बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे एडमिशन के नाम पर, चाहे पैसे के नाम पर। हम तो कहते हैं कि उनका बड़ा, उनके ऐसी बातें करते हैं, तो वो तो उनके लिए तो आपको पता है मैं तो कोई स्पेयर करने वाला हूँ नहीं। और फिर उनको भी कहीं ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ़ रहती है। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, दूर दराज इलाकों से आते हैं, गरीब फैमिली के बच्चे हैं। तो इनके साथ कोई धोखा करेगा तो वो तो फिर वो तो मतलब वो तो कोई इस लायक ही नहीं है कि उनको स्पेयर किया जाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेस आर ऑलवेज विद यू। और अभी ये प्रोसेस, इन चीज़ों में आप टेंशन से निकल जाओ, जो होना अब आगे पढ़ाई में, स्टडी में, एग्ज़ाम में, आपके फ़ीस के साथ जुड़ी हुई बातें, स्कॉलरशिप के साथ जुड़ी हुई बातें, उनके लिए हम आगे बताते भी रहेंगे और आपके साथ इसके साथ जुड़े रहेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय बाय।